रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों को तक ले तोड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। नारी सौभाग्य पुरुष का है, ये वस्तु नहीं है, जीवन है। माता, सहोदरा, पुत्री, पत्नी, यही जीवन का धन है। लेकिन फिर भी स्त्री के स्वाभिमान पर ही कुछ पुरुषों का कुटिल वार क्यों है? नारी को अपमानित करता पुरुषोचित अहंकार क्यों है? 10 नारी रखे पुरुष तो मान बहुत बढ़ जाता है, फिर पराया पुरुष देख भी ले नारी तो पारा क्यों चढ़ जाता है? सीते, संबंधों की इस धारा में हम सबको समान बहना होगा। पतिव्रता चाहने वालों को अब पत्नी व्रत में रहना होगा। ये बात आज की द्वापर क्या कलयुग तक चलती जाएगी। मर्यादा में यदि पुरुष रहेगा, नारी निज धर्म निभाएगी। नारी है आदि शक्ति, इससे नारी का प्रथम नाम होगा। होगी ना राम के बाद सिया, अब से केवल सिया राम होगा। बैठे आप लोग प्रसाद पाए, भगवान राम के नाम का प्रसाद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अयोध्या की रामायण को पूरा विश्व जानता है। और भाभी मेरे बड़े प्रिय शिष्य हैं, और पवन जी यहाँ पर हैं, दारा बिंदु सिंह जी हैं, और जो है हमारे राम के रोल में जो बैठते हैं, इनको राहुल जी को पूरा विश्व जानता है। तो आज भाभी गए थे तो मैंने भाभी जी से कहा कि भाभी, अयोध्या की रामायण को पूरे भारत में क्यों न किया जाए, हर प्रदेशों में किया जाए, इतना सुंदर रामायण लोग देखते हैं। और मेरा भी आज सौभाग्य हुआ कि संयोग से मैं बम्बई में था, भाभी का फ़ोन आया कि गुरु जी कहाँ हैं, तो ऐसे हमने कहा अच्छा तो ज़रूर आता हूँ आशीर्वाद देने। तो आपके जो चरित्र को, जो राम के चरित्र को अगर पूरा न उतारा जाए, उनके चित्र को भी अगर अपने चरित्र में उतार लिया जाए तो हम लोगों का कल्याण हो जाए। ऐसी अयोध्या रामायण की भूमिका आप लोग निभाते हैं, और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का कार्यक्रम सफल रहे हमेशा, और पूरे विश्व में इसको दिखाया जाए। और बाकी दुनिया को पता है मेरा एक नाम इन्वायरमेंट बाबा नाम है, पूरा आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुणगिरी जी महाराज इन्वायरमेंट बाबा। मैं पर्यावरण पर बड़ा काम कर रहा हूँ। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। इस बार मेरे इस नारा को प्रधानमंत्री जी बोले हैं योग दिवस पर, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। तो वृक्षारोपण भी किया जाए। गुरु जी हमारी ये 7वीं अयोध्या की रामलीला कर रहे हैं, और बॉबी जी जितना मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं, और राहुल भाई जी और हमारे बिंदु दारा सिंह जी, हम तो जब छोटे होते जैसे आपने बताया, हम भी, हमारे पिताजी भी, सारा परिवार ऐसे बैठता था कि जैसे प्रभु घर के अंदर यहाँ पे आ गए थे। तो ऐसे हमारे बड़े भाई राजेश पुरी जी, भाई साहब अवतार गिल जी, सभी लोग, जैसे लास्ट ईयर भी लगभग 30 करोड़ लोगों ने हमारी अयोध्या की रामलीला को देखा था। अब की दफ़ा बॉबी जी कल ही मेरे से कहने लग रहे थे कि शायद हमारी इसको गिनीज बुक के अंदर हमारे इसको नाम हमारा आ जाएगा ये। तो आपके आशीर्वाद से ऐसा लगता है कि जो हमारा अब की दफ़ा अयोध्या की रामलीला होगी वो और ज़्यादा बेहतर करेंगे, और जो किसी प्रकार की कमी हमारे इस प्रोग्राम में पहले रह गई होगी हम उसको भी दूर करने की करेंगे, कोशिश करेंगे। और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा ऐसे। कोविड आया था देश में, और कोविड के टाइम पे ऐसे लग रहा था रामलीला होगी नहीं, लेकिन बॉबी ने हिम्मत दिखा के पहली बार अयोध्या की रामलीला अयोध्या जी में की। मैं भी पहली बार ज़िंदगी में मौका मिला अयोध्या जी जाने का, वहाँ हर चीज़ के दर्शन करने का, और जो आनंद मुझे मिला वो उस समय मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। अभी ऑलरेडी 7 सालों में 7 बार से ज़्यादा आई थिंक अयोध्या हम चले गए हैं, 14 बार ही चले गए, भूमि पूजन पे भी चले जाते हैं। तो किस्मत वाले हैं वो जो अयोध्या जी जा सकें और देख सकें कि क्यों ये
राम 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 जो पूरे देश में नाम गूंजता है, ये क्यों गूंजता है? और अयोध्या की रामलीला का नाम बहुत बड़ा है। मैं हमेशा चाहता हूँ ये आगे बढ़ते रहे, ये बहुत सुंदर होती जाए, इसका मंचन पूरे अयोध्या के लोग भी देख पाएँ, सिर्फ टीवी पे ना आए। तो वही प्रयास चलता रहता है। स्वामी जी, गुरु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐसे लोग जब जुड़ते हैं तो और भव्य होने लग जाता है। बाकी तो हम लोग सब अपनी जान लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। आप सब भी देखें, एंजॉय करें और ऊपर वाले का नाम लेते रहें, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, यही प्रार्थना। जय श्री राम। जय श्री राम। रामलीला के यही कहना चाहूँगा, जितने बड़े गुरु जी के शरण में और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब पवन जी, बड़े भाई बॉबी भाई जी और सभी बिंदु भाई जी सब बैठे हैं, और सभी ने आज 7 सालों में इतना रामलीला को योगदान और प्रोत्साहन करके अपना रोल अदा करके रामायण को, हमारी अयोध्या की रामलीला को विश्व स्तर तक पहुंचाया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का भी हमें सहयोग मिलता रहा, और बॉबी भाई की कड़ी मेहनत और प्रयास, आज 7वें वर्ष की रामलीला हो रही है। ये उन्हीं के अथक प्रयास के कारण यहाँ तक संभव हो पाया है, जो इतने बड़े संगठन को उन्होंने खड़ा किया और हम जैसे यंग लोगों को भी जोड़ के भगवान के प्रति प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए और भगवान के चरित्र को जानने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए हम सबको प्रेरित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कहना चाहूँगा। बिंदु ने बोल दिया सारा कुछ कि कोविड के वक्त शुरू किया था बॉबी ने। शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग साथ होते गए और कारवां बनता गया। तो ये लेके हम सबको चल रहा है पिछले 7 सालों से। तो हर साल हम जाते हैं अयोध्या, इनकी वजह से दर्शन भी हो जाते हैं, रामलीला भी हो जाती है, और कभी कोई कैरेक्टर कर लेते हैं। बस ये डे बाय डे, साल भर साल इनके दर्शक बढ़ते जा रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब ये कह रहा है कि गिनीज बुक में आ जाएगा, तो आ जाएगा गिनीज बुक में, लगे हुए हैं। हमारा लीडर ये, हम तो सिपाही हैं, इसके साथ चल पड़ते हैं जहाँ कहता है। बहुत अच्छा। हमारे बड़े भाई आदरणीय राजेश पुरी जी से बोलूँगा कि हमें आशीर्वाद दें। सब तो कह दिया, बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो है पहले मैं नारद करता रहा, नारद मुनि जी, और हम हास्य कलाकार हैं, लेकिन नारद जी जितने बड़े विद्वान और गुणी थे, उसके साथ साथ वो हास्य के भी बहुत बड़े वो एक सिंबल थे। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं नारद मुनि कर रहा था अयोध्या में। और दूसरी बात, पूरे भारत में रामलीला रची जाती है, बचपन से हम भी देखते रहे हैं, वहाँ सब जगह राम जी का वास होता है, लेकिन अयोध्या जहाँ रामलला स्वयं विराजमान है, वहाँ पर रामलीला करने का एक अलग ही हमारे एक वो कहते हैं एक अलग नशा है। तो वो एक सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और बॉबी का जो हमें बुलाते रहे, और हम वहाँ जाके जैसे इन्होंने कहा कि रामलीला तो हम करते ही हैं और रामलीला के दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये 2 सौभाग्य की बातें हमारे साथ जुड़ी हैं पिछले 7 साल से, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और दर्शक जो बढ़ रहे हैं, एक ज़माना था जब हम लोग करता था तब व्यूअरशिप होती थी 80% 90%, है ना। अब ये मैं दुआ करता हूँ कि हमारी रामलीला की भी सेम व्यूअरशिप वहाँ तक पहुँचे तो मज़ा आएगा। थैंक यू। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सब मेरे सीनियर से सब ने बोल दिया। संगत का असर है, बिंदु भाई को बड़े नज़दीक से देखने का मौका मिला जब भी हम उनका ये करते हैं साथ, जैसा जीवन जीते हैं, तो एक एक्साइटमेंट थी। और जब रामलीला की बात आई तो दिल में हुआ कि इस बार मैं भी करूं, तो सब बोल दिया। मैं एक छोटा सा डायलॉग सुना देता हूं लक्ष्मण जी का, बहुत पहले मैंने किया था। तो रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों को तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। दिखा दिया राजे ने, शाबाश। हाँ भाई राम जी। अब हमारे आंगन के सुपरस्टार, जिनको मैं हर बार बोलता हूँ, कहते नहीं मैं लास्ट में बोलूँगा। और राहुल भाई आजा। जय जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले तो मेरा अनेक अनेक सौभाग्य है कि मैं इस मंच पे गुरुजी के सम्मुख उनके साथ बैठ के, बिंदु भाई, जितने भी हमारे सीनियर हैं, अवतार गिल साहब, राजेश पुरी जी, जितने भी लोग
इनके सामने बोलने का हम लोग दुस्साहस नहीं करते थे, इनको देखने का हम साहस जुटाते थे कि किसी तरह हम इनके नज़दीक पहुंच पाएं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम उसी मंच पे बैठकर अपनी वाणी से आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। ये मेरा अनेक अनेक सौभाग्य है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी रामलीलाओं के माध्यम से जो रामचरितमानस है वो घर घर में जाए, दुनिया में जाए, और 30 करोड़ क्या, 35 करोड़ क्या, 50 करोड़ क्या, पूरे 750 करोड़ लोग हमारी इस रामलीला का मंचन, विश्व के जो 700 लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, वो हमारी रामलीला का मंचन, अयोध्या जी की रामलीला का मंचन घर बैठे दूरदर्शन और प्रसार भारती के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने घर में बैठ के देख सके। और अगर हमारी इस कथा का एक अंश भी वो अपने अंदर धारण कर लें तो हमारा जो ये मंचन है ये सफल हो जाएगा। मैं बॉबी का अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने उस समय ये जोखिम उठाया जब कोविड से पूरा विश्व त्राही में था, और इन्होंने उस अपने रामलीला को, क्योंकि रामलीला ये करते आए हैं 26, 27, 30 सालों से कर रहे हैं, तो इनका ये मन था कि हम उस रामलीला को करें। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माध्यम से इन्होंने विदाउट ऑडियंस के बिना इन्होंने ये परमिशन, पता नहीं कैसे इनको मिली, और भगवान ही बैठे थे जो पूरा इंडिया देख रहे हैं, पूरे विश्व में कोई रामलीला नहीं हो रही थी, लेकिन बॉबी भाई की अयोध्या जी की रामलीला जो थी उस साल पहली बार उसका संस्करण हुआ। और मैं जुड़ा बॉबी भाई के कारण, बॉबी भाई के माध्यम से मैं जुड़ा, और इन्होंने मेरे को देखते ही बोला कि ये हमारे प्रभु श्री राम का रोल निभाएंगे। ये 2021 या 20 की बात है, और मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को ये विश्वास भी नहीं था अपने अंदर गुरुजी कि मैं कभी इस महान किरदार को निभाने की चेष्टा भी कर पाऊंगा। लेकिन बॉबी के अंदर ये संकल्प था, दृढ़ निश्चय था कि अगर कोई राम जी करेगा तो वो आप ही करोगे। और आज 7वां साल है, 7वां संस्करण है कि मैं बॉबी के साथ जुड़ा हूँ, और सेल्फलेस आदमी है इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि ना कोई 1 रुपया इससे कमाता है, ना 1 रुपया घर लेके जाता है, बल्कि अपने घर का सारा कुछ इस पे लगा करके ये रामलीला करता है। मैं उन सारे लोगों का, जितने भी लोग इस मंच पे बैठे हैं और जो मंच पर नहीं आ पाए आज किसी भी कारणवश, जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसको सहयोग देते हैं, मैं उनका अनेक अनेक धन्यवाद करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग एवरीबडी, कि हम सब मिल करके अपने प्रभु की गाथा जग जाहिर कर रहे हैं। इसके माध्यम से इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इस प्रभु की जो गाथा है इसको हम लोग जग जाहिर करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं प्रभु से यही विनती करता हूं कि हमारी अयोध्या जी की रामलीला ऐसे ही 800 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक चलती रहे। हम रहे ना रहे, ये गाथा चलती रहे। 8000 वर्ष पुरानी, जो 8000 वर्ष पुरानी गाथा है, ये चलती जाए और चलती चली जाए और अगले 1 लाख वर्षों तक जाए, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री राम। देखिए, प्रभु राम जी की आप सबको, गुरु जी को तो मालूम ही है, आप सबको भी, बहुत लोगों को पता होगा कि जो बहुपत्नी प्रथा थी वो प्रभु श्री राम ने ही खत्म करी थी। और इसका 2.5 मिनट का एक डायलॉग है, जो एक मोनोलॉग हमारे जो प्ले का नाम है हमारे राम, जो आज विश्व प्रसिद्ध प्ले हो गया, जिसके 300 मंचन हो चुके हैं। उसके अंदर मैं प्रभु की भूमिका निभाता हूँ और ये डायलॉग बोलने की चेष्टा करता हूँ। जब स्वयंवर होता है सीता जी और राम जी का, उसमें राम जी कहते हैं कि सीता जी को, माता को, हे विश्व विमोहिनी वैदेही, सौंदर्य अलौकिक छवि ललाम, कर लिया वरण मेरा सीते, हो गया धरा पर धन्य राम। जो धर्म सनातन का पथ है उस मार्ग चरण धरता हूं, धर्मानुसार एक दूजे का सब सुलभ वर्ण करता हूं। सीते, मैं सूर्यवंश और रघुकुल की मर्यादा का संवाहक हूं। मैं पिछली परंपराओं में जो है उचित उन्हीं का गाहक हूं। गौ, विप्र, धर्म और न्याय हेतु संकल्प हृदय में धरता हूं। मैं दशरथ नंदन राम आज ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। हर कुल में आज तक बहुपत्नी प्रथा चली आई, अर्धांगिनी कहलाने वाली नारी पूर्ण सम्मान नहीं पाई। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को हे सीते आज सुधारूंगा। मैं अपनी अंतिम सांसों तक एक पत्नी व्रत धारूंगा। हर धर्म कर्म में, उत्सव में नर के समान अधिकारी है। नारी भोग्या है नहीं, पुरुष की शक्ति स्वरूपा नारी है प्रकृति पुरुष, नर और नारी दोनों में तनिक न दूरी है। दोनों के बिना ब्रह्मा जी की
ये सारी सृष्टि अधूरी है। नारी सौभाग्य पुरुष का है, ये वस्तु नहीं है, जीवन है। माता, सहोदरा, पुत्री, पत्नी, यही जीवन का धन है। लेकिन फिर भी स्त्री के स्वाभिमान पर ही कुछ पुरुषों का कुटिल वार क्यों है? नारी को अपमानित करता पुरुषोचित अहंकार क्यों है? 10 नारी रखे पुरुष तो मान बहुत बढ़ जाता है, फिर पराया पुरुष देख भी ले नारी तो पारा क्यों चढ़ जाता है? सीते, संबंधों की इस धारा में हम सबको समान बहना होगा। पतिव्रता चाहने वालों को अब पत्नी व्रत में रहना होगा। ये बात आज की द्वापर क्या कलयुग तक चलती जाएगी। मर्यादा में यदि पुरुष रहेगा, नारी निज धर्म निभाएगी। नारी है आदि शक्ति, नारी है आदि शक्ति, इससे नारी का प्रथम नाम होगा। होगी ना राम के बाद सिया, अब से केवल सिया राम होगा। अभी राहुल जी ने बड़ा अद्भुत बात बोला है। अब चूंकि संसार में देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शब्दों से ज्ञान न हो लोगों को, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अपने चित्त के अंदर उसको उतार लिया जाए। जैसे मैंने कहा कि राम का जो चरित्र है वो अद्भुत है, और राम का चरित्र अगर हमसे नहीं उतर सके तो उनके चित्त को, जो उनके स्वरूप है, उसको अपने नेत्रों में से उतार के हृदय में रख लिया जाए तो ये मानव धर्म में इस जीवन में अपना ही कल्याण हो जाएगा। राम 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 कहते कहते हम लोग सरयू पारे हो जाएंगे, बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी रामलीला को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे पात्रों को, ऐसे विचारों को आदमी, जब हम स्वयं संत महापुरुष सुनते हैं, हम लोग खुद प्रवचन करते हैं बड़े बड़े लोगों, लेकिन जब इन लोगों को देखता हूँ, इनके उस स्वरूप में, उस पात्र को, दारा बिंदु सिंह को एक बार देखा मैं शिव जी का रूप करते हुए, कभी तरह तरह के रूप करते हैं, हनुमान जी करें। इनके पिताजी को तो मैं साक्षात जब एयरपोर्ट में मिलते थे, इनके हनुमान जी आज आपका दर्शन हो गया, मेरा तो कल्याण हो गया प्रभु, बैकुंठ लोक में पार हो गया। तो उनके स्वरूप, छवि सब उसी तरह। जब ये पात्र को निभाते हैं, अपने भगवान राम के चरित्र को, हनुमान के चरित्र को, शिव के चरित्र को, अंगद हो के रूप में, चाहे विभीषण के रूप में, तो वो सभी अद्भुत पात्र हैं। सब भगवान ने नैतिक रूप से, हमारी अपनी खोज है कि इन पात्रों को उस समय भेजे। रावण को भी भगवान ने भेजा कि अगर रावण नहीं होते तो फिर राम कहाँ से आते। तो भगवान कहे कि पहले तुम चलो तो फिर मैं आता हूँ, और कंस नहीं होते तो फिर कृष्ण भी नहीं होते, जिनको हम लोग पूछते हैं। तो भगवान ने पहले भेजा सबको। तो मैं इन सभी महापुरुषों के, सभी जिस रूप में, चाहे राम कथा के रूप में हो, चाहे भागवत कथा के रूप में आते हैं, तो सभी महापुरुषों को जब हम लोग टीवी पर देखें तो स्मरण करते हैं, सुनते हैं बड़े ध्यान से, लगता है कि उस समय हमारे अंदर वही समाहित होते हैं। तो हम तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि लाखों वर्ष तक यह धरती जब तक रहे, सनातन की प्रचार प्रसार जो आप लोगों ने छोड़ा है, ये रामायण की, ये चलती बढ़ती रहे, और हर राष्ट्र में इसको दिखाई जाए, हर भाषा में दिखाई जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। गुरुजी ने बोला, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ। जैसे गुरुजी ने बोला कि अगर कंस नहीं होते, गुरुजी ने बोला जैसे कंस नहीं होते तो कृष्ण कैसे होते, रावण नहीं होते तो राम कैसे होते। तो उस पर 2 लाइनें मेरे को याद आ गई। राम कथा तो कहेंगे सभी, पर रावण कथा का क्या होगा? क्योंकि अगर रावण रावण ना होता तो राम राम कैसे होता। रावण को जाने बिना राम का ज्ञान अधूरा ही होगा, क्योंकि राम से रावण और रावण से राम ही सदा होगा। राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। राम सत्य है तो रावण भी सत्य शाश्वत ही होगा, लेकिन सत्य हो मीठा ही, ऐसा सदा नहीं होता। कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास, कड़वे सत्य सुनाना भी तो काम तुम्हारा है इतिहास। इसीलिए लो रखो ये राम की रामायण। मैं गुरु जी के चरणों में फिर आशीर्वाद लेते हुए फिर यही कहूँगा कि बॉबी भाई ने जो भी काम किया है, और लॉकडाउन के अंदर जो इन्होंने काम की शुरुआत की, गुरु जी मैं एक छोटा सा वाक़या बता रहा हूँ। ये शुरू वाले दिन मेरे पास आए थे और आके मेरे से कहने लगे, भाई साहब मैं अयोध्या की रामलीला करना चाह रहा हूँ। तो ये चुपचाप मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं कहने लगा लॉकडाउन चल रहा है, आदमी से आदमी एक दूसरे को देख नहीं सकते, तुम ये सोच कैसे रहे हो? ये बोल नहीं, मेरी तो बड़ी इच्छा है।
मैंने इससे कहा मगर ये ले और ये शुरू कर दे। क्या बात है, वाह। हाँ, तो ये एकदम से बोला कि अब आगे का काम कैसे चलेगा। वो कहा आगे काम ऊपर वाला है, अपने आप चलवाएगा। तो जिससे भी हमने जो भी चीज़ बोली गुरु जी, उसने वो चीज़ अपने आप ही मतलब करने के लिए तैयार हो गया। तो मैं तो सबसे ज़्यादा जो काम ये कर रहा है, अब आप जैसे महान आत्मा के दर्शन करवाना इन्होंने करा है। बहुत राहुल जी से, बिंदु भाई से, राजेश पुरी जी से, सबसे मतलब मेरे पास तो मेरे ख्याल से 25 साल से आता है लगभग ये। और लेकिन जो भी काम करता है निस्वार्थ होकर करता है, इसका कोई स्वार्थ नहीं है। और अपनी जेब से 2 पैसे खर्च करता है हमेशा, और कभी भी किसी प्रकार का इसकी सादगी देख के कोई कह नहीं सकता भाई ये इतना बड़ा व्यापार संभालता होगा, कैसे करता होगा ये। तो ये बधाई के पात्र हैं, और इन्हीं की वजह से आज ये अयोध्या की रामलीला का मंचन जो अगला भी हो रहा है, इन्हीं के माध्यम से, इनका ही परिश्रम है जी। और मैं चाहूँगा इसको हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, घर घर के अंदर इन्होंने भगवान राम का घर के बारे में मतलब लोगों को पता चल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं अंकल की वो आएगी अयोध्या की रामलीला। वो छोटा सा मेरी पोती है, पोता मेरा जो है वो देखते हैं। तो इसको देखने के बाद पापा वो आएंगे, हमें अयोध्या की रामलीला देखनी है हमारे को ये। तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी भगवान राम के बारे में जो इन्होंने घर घर के अंदर संदेश भेजा है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं फिर कहूँगा बधाई के पात्र हैं, और एक दफ़ा क्लैपिंग करके इसका फिर स्वागत करें, और ये आगे ऐसे ही करें। और एक भाभी के बारे में बताऊं, मैं आज मेरा 32-35 साल इससे संबंध हो गया तारा बिंदु से। जब मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ये स्कूटर से चलता था। तो मैं कभी अपने आश्रम में नेवड़ा में, तब मैं पूछता तुम्हारी गाड़ी में तेल है कि नहीं, पैसे गुरुजी मुझे पैसे देते थे, पैसे तो भगवान दिलाते थे। इतनी अच्छी आत्मा थी, मैं जानता हूं। तो मैं इस गाड़ी में तेल भरवाऊँ, पैसे इसको दूँ, भोजन किया कि नहीं भाभी, इसके साथ लोग आते थे। तो मैं कभी इसके स्कूटर पर बैठ के घूम कहने हम एक दिन तुम्हें जहाज से उड़ाऊंगा, चिंता न करो। आज भगवान की वही कृपा है भाभी के ऊपर। संतों का बड़ा प्यारा है ये, कभी संतों के साथ झूठ नहीं बोला। मैंने एक शब्द इनको ख्याल होगा, आज मैं भाभी से बोल रहा था, देश के बहुत बड़े बड़े लोग मेरे शिष्य हैं, नाम किसी को नहीं गिनाऊंगा, न बताऊंगा, कि मेरी भगवान की देन हुई यज्ञ नारायण भगवान की, जिनके मैं यज्ञ अनुष्ठान किया तो बड़े लोग हो गए। तो आज भाभी किसी का नाम हमसे पूछा, हमने कहा मैं इसलिए लोगों को छोड़ दिया कि वो झूठ बोलते हैं, मुझे झूठ नहीं पसंद है। आप क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, मैं अपने सत्संग में कहता हूँ आप पे मल मूत्र के माध्यम से निकल जाएगा, लेकिन आप झूठ बोलते हैं तो आत्मा से बोलते हैं, वो खाते नहीं हैं, आप जान के बोल रहे हैं, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने कहीं गया पार्टी में 2 पैक पी लिया, कुछ खा लिया, मांस मदिरा, इसको तमाम देश में लोग खाते हैं, मैं सबको रोक नहीं सकता हूँ ना। ऐसा नहीं कि वो मांस खा लिए तो उनके विचार ऐसे हो गए हैं, वो स्वाद के लिए खाए और सुबह मल मूत्र के माध्यम से निकाल के उसको करे। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय से जान के झूठ बोल रहा है, वो तो मांस से भी भयंकर खतरनाक खाने वाला व्यक्ति है। तो हमने कहा इसीलिए उन लोगों को मैंने छोड़ दिया। भाभी मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन तुमको नहीं छोड़ा, उन्हें छोड़ूंगा कभी। ये मेरा आशीर्वाद सदैव इनके ऊपर बना रहेगा। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। दो अब हम सम्मान करते हैं। अरे मेरे प्रभु प्रभु, आप लोग तबीयत प्रसन्न हो गया है। शान्तिरेव शान्तिः सदाई दीर्घायु रहे, अब दशरथ की ओर दिख रहा है। नो भयन कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः। भगवान जो है, राम तो राम ही होता है ना, राम की हाइट देखिए, गुरु की हाइट देखिए। राम जो है राम ही होता है, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी को, जय हो सभी को। और भाभी बाबू इधर आओ, भाभी आ जाओ, आ जाओ। यह परमात्मा की बड़ी नारायण कृपा है। और रामायण से पहले ही जो है, अयोध्या की रामायण से पहले ही सबके हमको दर्शन यहाँ पे हो गए। और प्रभु जो संकल्प है वो पूर्ण करे, सब माँ भगवती सब नारायण रक्षा करें।